हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से जेनेसिस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तो हुआ पो की कंडीशन है, लेकिन फिर भी कर्तव्य तो करते रहना चाहिए। तो आज आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट नंबर 3, उसका सोल्यूशन लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल्स और इससे जुड़ गए हैं। देखिए, अभी तक आप लोग यदि नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोगों के साथ जुड़िएगा और आप लोगों को इसी तरह से यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम सोल्यूशन करवाएंगे। देखिए, हमारा सोल्यूशन नंबर क्या है? यह है टेस्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम सबसे पहले, ठीक है। इसमें कह रहा है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई। तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी? तो वो थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसमें की गई थी सबसे पहले, ठीक है। और पूर्णतः लागू कब की गई थी? ये 1986 में। नवोदय विद्यालय से संबंधित है। अगला है नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय संबंधित है, किससे संबंधित है? आवासीय और सह शिक्षा, बिल्कुल सही है। निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही है। 75% ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। कश्मीर प्रांत में किस स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है? ठीक है, तो इसमें तीनों स्तर की, अर्थात प्राथमिक शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा भी, उच्च शिक्षा भी। कोई भी बच्चा जो है यदि बाहर कहीं पर जाता है, दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाता है, तो केंद्र सरकार उसका क्या करती है? यानी कि खर्च वहन करती है, यानी इसको उसको स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा आपका यानी कि कार्यक्रम है, इसकी जो घोषणा की गई थी 2 अक्टूबर 1978 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1978 को इसको घोषणा की गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष तक के लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम, ठीक है, इसमें है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है हमारा ये 1994 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, ठीक है, वो 1994 में दिया गया था, लेकिन लागू 95 में हुआ। ओके, तो दिया गया था दर्जा कब? 95, 1995 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश है खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, बिल्कुल। ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटीज, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण डाइट की स्थापना, बिल्कुल ये भी है। शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करना और न्यूनतम अधिगम मानक निश्चित करना, ये भी सही है। इसका मतलब है जब ज्यादा हो गए तो इसका मतलब है सभी, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना ऑफ द लर्निंग वो निर्धारित करना, ये इसके सभी थे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति श्री दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में कब गठित हुई? इसे नोट कीजिएगा, दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति, महिला शिक्षा समिति गठित की गई थी, ठीक है। अब इसका है कि गठन कब किया गया था। इसमें यह था कि इनको बालकों से अलग किस प्रकार की शिक्षा करवाई जाए, तो 1958 में, ठीक है, ये गठित की गई थी। इसके बाद है विश्व भारती विद्यापीठ को भारतीय शिक्षा अधिनियम के अनुसार कब केंद्रीय विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, इसे केंद्रीय विद्यालय 1951 में ही बना दिया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना टैगोर जी ने की थी। ओके, इसके बाद है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? ठीक है, तो किस शब्द से हुई है? ठीक है, ह्यूरिस्को शब्द से हुई है। जिसको आता है आप कमेंट में लिख करके बताइए, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। ओके, चलिए, आप जेनेसिस ट्यूटोरियल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर इसका कांटेक्ट नंबर ये है, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वेबसाइट ये है, मेल भी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। यहां पर केमिकल साइंस और लाइफ साइंस, इनमें दोनों में नेट जेआरएफ, नेट और जेआरएफ, गेट
ठीक है, गेट और जो है नीट लेक्चरार वगैरह एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो किसी को इसके विषय में कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, तो हाँ, केमिकल साइंस और बायो साइंस, ठीक है, ये दोनों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकरात ने शिक्षण समूह की यानी व्यूह रचना प्रतिपादित किया था, तो इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि कहा, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ठीक है, जिसे डायलेक्टिक मेथड भी आगे चल करके कहा गया। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, स्वदेश या उपरोक्त सभी, ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, ये सामाजिक विकास का भी सिद्धांत है, स्वतंत्रता का भी सिद्धांत है, उद्देश्यता भी है, तो उपरोक्त सभी है इसमें। कक्षा में दिया गया गृह कार्य होता है, ठीक है, चुनौतीपूर्ण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित, उद्देश्यपूर्ण या उपरोक्त सभी, ठीक है, इनमें जो होता है ये उपरोक्त सभी होता है। हर एक बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और अलग अलग बच्चों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसे भी ध्यान में रखा जाता है। मस्तिष्क विप्लव विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, वो हैं ओसबर्न, ठीक है, ये जो है यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक हैं। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है, शाब्दिक भी होता है, शाब्दिक भी, दोनों प्रकार का होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ। हार्डवेयर तकनीक या शैक्षिक तकनीक प्रथम का सर्वप्रथम उपयोग, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, पहले कब किया गया था, 1964 में, ठीक है, लेकिन किया किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो ये आपका अच्छा हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर तकनीक या शैक्षिक तकनीकी का जो है यानी सबसे पहले प्रयोग जो है ये लूम्सडेन, ठीक है, लूम्सडेन इनके द्वारा, ए लूम्सडेन के द्वारा किया गया था 1964 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का शिक्षण में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ठीक है, यहां पर जो है ना इन्होंने तो क्या किया था, ठीक है, प्रथम का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब दूसरा का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, ठीक है, उस किया था स्किनर ने। ओके, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, तो आप जानते हैं ये हार्डवेयर होता है, ठीक है। इसके बाद अपने बच्चों, जो आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड तो क्या है, हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, लेकिन जो इसमें ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर है, जो मैं लिख रहा हूं सॉफ्टवेयर है। अपने बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए आप इनमें से किस विचार से सहमत होंगे, तो किस विचार से सहमत होंगे, बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता के। ओके, इसके बाद है आपके विद्यालय के पास मंदिर है, वहां पूजा के समय लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है। इसके लिए आप क्या करने जाएंगे, लड़ने तो जाएंगे नहीं, मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे, आदेश देने वाले आप कोई नहीं होते हैं। सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे और इसका विरोध करेंगे, ये राजनीति हो जाती है। मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें, यही होगा। उसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है, ये कुछ नहीं। जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोहों में भाग लेने से कतराता है तो आप क्या करेंगे, आप भी खुद भाग लेंगे, ठीक है। शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले और छात्रों को भाग लेने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, नहीं, गलत साबित करेंगे, नहीं, सभी बच्चों के सामने उसके खिल्ली उड़ाएंगे, नहीं। अब तो फिर चौथा बचेगा, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं और गलती होने पर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण कौन सा है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, ठीक है, वेरिएशन इन द इनेट एबिलिटी। जन्मजात योग्यता अलग होती है हर एक बच्चों में। स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप इन कार्यक्रमों के संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे बालकों के और दूसरे क्या होती हैं, बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये हो सकता है। सभी क्रियाओं से छात्रों का सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होती है, आगे भी देख लेते हैं। क्रियाओं से माध्यम अध्यापकों की सक्रियता,
स्कूल भांति भांति नहीं, ठीक है, वही वाला सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, ठीक है, क्या? उसका उद्दंड छात्र नहीं, इसे सुधार सकता है। उसका प्रधानाचार्य नहीं, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने में क्या करता है, रोक लगाता है। धन का लोभ, ये नहीं, ये सब वो हैं। एक अध्यापक के लिए इनमें से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपने शिक्षण को सुधारना, ये आसानी से सुधारा जा सकता है। अध्यापकों संबंध बनाना, शिक्षण सामग्री, ये सबसे कठिन। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने? ठीक है, तो कितने निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से दायित्व पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, बिल्कुल सही है, ठीक है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना, यह भी है, इसका मतलब सभी हो जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूरा करना, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सभी के सभी क्या हैं, ये इसके हैं। कौन संश्लेषण विधि का उदाहरण है? पाठ का सारांश लिखाना, समस्या के कारणों को जानना, प्रयोगों के आधार पर नियम और सिद्धांत को प्रतिपादित करना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो आएगा संश्लेषण विधि। सारांश लिखाना संश्लेषण है, समस्या के कारणों को जानना संश्लेषण है, प्रयोग के आधार पर नियम लिखाना संश्लेषण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब हो गए। सूक्ष्म शिक्षण इस मान्यता पर आधारित है कि अध्यापक के व्यवहार में सुधार अभ्यास द्वारा संभव है, बिल्कुल सही है। पुनर्बलन अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाता है, बिल्कुल है। शिक्षण की जटिलताओं के व्यवहार में सुधार ला सकता है, बिल्कुल, उपरोक्त सभी सही है। ओके, नेक्स्ट है, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है? ठीक है, तो इसमें अर्जित ज्ञान के संगत तथा तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों की समस्या को समझना। ठीक है, अब इसके बाद है, यानी यहां पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो है ना, यानी माइक्रो एंड माइक्रो लेवल्स दोनों का नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें है, आपको किसी छात्र के बारे में यहां मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे? तो व्यक्तिगत है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप होना नहीं है, तो थ्योरेटिकली होना चाहिए। इसका मतलब है विस्तृत उत्तरी। ठीक है, तो इसमें है कहीं, यह है आपका निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, निबंधात्मक प्रश्नों का जो है चयन करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, व्यावहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। यहां सर्वाधिक की बात आ रही है। फीडबैक मुहैया करवाना, जो विद्यार्थियों को समझने में, अगले कदम उठाने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य में विद्यार्थियों के साथ बांटना, स्वनिर्धारण में विद्यार्थियों को शामिल करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या चीज करना है, पहला वाला। ठीक है, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वर्ष 2005 तक सभी यानी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? इनको नोट कर लीजिएगा, गारंटी सेंटर, ठीक है, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल। ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान का क्या था, ठीक है, यानी कि से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में सैम पित्रोदा, ठीक है, के उसमें हुई है। आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षित हैं? ठीक है, तो कितना है, 12(1)(c) के अंतर्गत। थोड़ा सा पढ़ दीजिए, वहां 21(1) यानी C1 है, यानी 21(1) है, और यहां पर क्या है, 12(1)(c). कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता? तो कौन सा नहीं कर सकता? मूल्य का विकास। ठीक है, वैल्यू इवेल्युएशन नहीं कर सकता है वो, डेवलपमेंट आप वैल्यू नहीं कर सकता। इनमें से कौन सी शिक्षा विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी और ह्यूरिस्टिक विधि है। कहानी कथन जो है ये
ठीक है, विधि नहीं है, टीचिंग मेथड नहीं है। CAI कंप्यूटर सहानुदेशन, इनमें से सुगम बनाता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम, व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, सभी, इनको सभी से व्यक्तिगत अपने से जो है ना, आप जब चाहे तब टेस्ट जो है ना ऑनलाइन डाल दिया गया, जब चाहे तब टेस्ट दें, अपने आप इवेल्युएशन कर लें, ठीक है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है वो जान लेंगे, इनमें से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना, खोजपूर्ण प्रश्न, तो कौन सा नहीं है, सत्ता की आलोचना करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, तो आपका ये था CDP का, और ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब शुरुआत होगा हमारा GS के प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। तो किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, इन जिलों में रुद्रप्रयाग की सबसे कम है। 11 के अनुसार यानी उत्तराखंड राज्य में औसत लिंगानुपात कितना था, 1963, जो भारत के लिंगानुपात से ज्यादा है। ओके, उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में इस समय है, तो जौली ग्रांट, यहां से, ठीक है, दैनिक उड़ानें होती हैं और राष्ट्रीय उड़ानें भी होती यहां से। ओके, उत्तरांचल में मोटर यात्रा कांडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा काफी दूरी को कम कर देगी, किसके किसके बीच में, हरिद्वार और रामनगर, इसके बीच में कम करेगी। टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, ठीक है। तो ये यानी कि आपको बताना है कि जो पहला वाला था और 1000 वाट का था, ठीक है, तो 1000 वाट वाला वो 30 जुलाई 2006 को समर्पित किया गया था। इसमें ये दिए गए हैं और इन्हीं को सुमेलित करके मिलाना है। सूची 1 को टनकपुर परियोजना, चेला परियोजना, रामगंगा परियोजना, ढालीपुर परियोजना, ठीक है। यहां पर गंगा नदी, शारदा नदी, रामगंगा और यमुना नदी, तो यहां पर आप लोग देखिए और इनमें से यानी कि मिलाइए, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपका, ठीक है, टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, यानी कि 2, तो आपका नंबर A और B में हो सकता है, ठीक है। चीला परियोजना किस पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। तो 2 और 1 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बस यहीं से हो, अच्छा 2 1 2 1 दोनों में है। ओके, तो आगे वाला भी आना पड़ेगा आपको, रामगंगा परियोजना, ठीक है। तो रामगंगा जो परियोजना है वो रामगंगा नदी पर है, ठीक है, और ढालीपुर परियोजना जो है यमुना नदी पर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3 4। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि यानी यहां से समझौता हुआ है स्विट्जरलैंड, इसके प्रतिरूप में यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। ओके, इस बात है, इनमें से गलत का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। वरुणाई मेला, पिथौरागढ़, सेल्कू मेला, उत्तरकाशी, गिंडी मेला, पौड़ी और सुरकंडा मेला चमोली। तो सुरकंडा मेला चमोली में नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कहाँ लगता है, किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ओके, इनमें से कौन सा सुमेलित है, ओके। लोक रत्न पंत गुमानी, सुमित्रानंदन पंत सैया, नयन सिंह रावत मौलिक और गिरीश तिवारी गोरदा, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है, पहला वाला, लोक रत्न पंत गुमानी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है ना सय कहा जाता था, ठीक है, या जो है यानी कि, और इनको नयन सिंह रावत को, ठीक है, इन्हें और गिरीश तिवारी को गिरिदा, ये नाम दिया जाता था, ठीक है। तो इनमें आपका जो है ना ये गलत है, एक वाला सही है, ठीक है, यानी कि गुमानी पंथ। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित मेलों और उत्सवों को स्थानों पर मिलाना है, ठीक है। तो यहां पर यानी खुरखुंडा उत्सव, जौलजीवी मेला, पूर्णागिरी मेला, बगवाल मेला, ठीक है। यहां से आपको यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से जो भी सही होगा उसका आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इनमें से जो आता हो उसको क्या कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। बगवाल देवीधुरा, ठीक है, तो एक हो गया, इन दोनों में से, तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद पूर्णागिरी मेला है, वो पूर्णागिरी मंदिर, ये 2 हो गया। तो यानी कि शुरुआत आपका क्या हो जाएगा,
ठीक है, यानी सी पे आपका हो जाएगा 2, तो सी पे 2। अच्छा, यहां पर भी आ रहा है अभी। इसके बाद आपका आता है जौल जीबी मेवा। अब धारचूला और चंबा में 2 चीजें रह गई हैं, ठीक है। तो यहां पर जो यानी कि आपका जो जौल जीबी मेला है, ठीक है, ये धारचूला में लगता है, और ये खुरकुंडा मेला ये चंबा में लगता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। तो 4 3 2 1 आपका डी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को किस तरह का सहयोग किया जाएगा? ठीक है, तो किस तरह का सहयोग किया जाएगा? विपणन में उनके जो बनाए हुए सामान है, ठीक है, उन्हें मार्केटिंग के लिए उनको मदद की जाएगी। ठीक है, और जो है ना इसी को भी मैंने जोड़ दिया गया है किससे, जो लखपति दीदी योजना वगैरह है वहां से जोड़ दिया गया है इसको। ओके, इसकी शुरुआत यदि किसी को पता हो तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, शुरुआत हुई है 24 अगस्त 2023 को। 2023 है या 22 है ये आप लोग बताएंगे मुझको, मैंने 23 लिख दिया। ठीक है, निम्नलिखित में सत्य कथन छांटना है। उत्तराखंड का पहला बजट 2000 से 2001 के लिए वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विधानसभा में पेश किया गया, गलत है। 2001 2002 के लिए, 2001 के लिए तो बना ही नहीं था ये। ठीक है, निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-3 में नारायण दत्त तिवारी द्वारा पेश किया गया। ठीक है, और आपका सी है गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट 2022-23 में पेश किया गया। ठीक है, 21-22 में पेश किया गया था ये। ठीक है, और आपका डी वाला है उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट 2009-10 में प्रस्तुत किया गया, और 2023-24 के लिए जेंडर बजट है तो इतने करोड़ निर्धारित किए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका सही कौन सा बचा? एक ही बचा। ठीक है, और वो उत्तर है आपका कौन सा है? ये निर्वाचित सरकार का पहला बजट, ठीक है, 2002-3 श्री नारायण तिवारी द्वारा पेश किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वाले जिले, इसमें जो है ना सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? वो है हरिद्वार आपका। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है ना स्थापित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड यानी योजना का शुरुआत यहां पर कब से शुरुआत हुई थी? ओके, 25 दिसंबर 2018 से यह उनका जन्मदिन होता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? ठीक है, तो ये 1950 में पास किया गया था। उत्तराखंड राज्य में यहां पर सूची 1 और दूसरे को मिलाना है। ठीक है, और इसमें से क्या करना है हमको? मैंने चुनना है। तो यहां पर है डोईवाला और चंडाक क्षेत्र, रसगेवा और थपीला क्षेत्र। ओके, तो डोईवाला में क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, और यहां पर चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट, और रसगेवा में फास्फोरस, और थपीला में जिप्सम। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया, और 3 हो गया। 1 2 4 3 कहां पर है? यहां पर है बी में। ओके, चलिए यहां पर यानी जेनेसिस ट्यूटोरियल में लेक्चरर, एलटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इनकी भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और मैंने बताया कि लाइफ साइंस और जो है केमिकल साइंस उसमें जेआरएफ और नेट, ओके, और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनमें यानी करवाया जाता है तैयारी दोनों पे, यानी दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी करवाया जाता है और सेकेंड पार्ट जो सब्जेक्ट का है वो तो पार्ट है ही है, फर्स्ट पार्ट वाला भी करवाया जाता है। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, और यहां पर नीट, ओके, नीट की भी तैयारी करवाई जाती है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप किया जा सकता है या तो कॉल करके पूछा जा सकता है। और आप लोग ऑनलाइन जो है यहाँ दोनों है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं।
आप लोग यदि टेस्ट जो है ना ऑनलाइन यानी करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो किसको प्रस्तुत करता है? वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। और संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई थी? ठीक है, तो आईएमए की स्थापना हुई थी 1932 में। ओके, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरें उकेरी गई हैं? ठीक है, तो गंगा की कितनी लहरें उकेरी गई हैं? 4। ठीक है, देखें आप तो यूं जो है ना गंगा की जो है ना 4 लहरें, ठीक है, वो बनाई हुई यानी आती हैं। ओके, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्वशासन प्रणाली कब शुरुआत हुई? ठीक है, तो यहां पर शुरुआत हुई थी काफी पहले, यहां शुरुआत हुई थी 1916 में। ओके, इसके बाद है उत्तराखंड राज्य की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? ठीक है, तो वो थी श्रीमती कमलेंदु मती शाह। ठीक है, कमलेंदु मती शाह जो है ना ये पहली क्या थी? लोकसभा सदस्य थी उत्तराखंड से। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? यानी कि जिसे आप लोग बोलते थे टेरी। ठीक है, तो उसका राजा कौन थे? ठीक है, मानवेंद्र साहब। फिर इन्होंने ही मर्जिंग पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को ठीक है भारत में यानी सम्मिलित हो गया। कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? ठीक है, तो उषा राग यानी उषा रागोदय। ठीक है, ये राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। कुमायूं गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः कितने वर्ष तक रहा? ठीक है, कुमायूं पर रहा 25 वर्ष तक और गढ़वाल में रहा कब? ठीक है, 5.5 वर्ष तक। ठीक है, तो सॉरी 10.5 वर्ष तक। आप लोग जानते हैं कि लास्ट में यहां पर आए थे और फिर जो है ना यानी कि खुड़बड़ा के युद्ध में जब यहाँ के राजा की मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद उनके पुत्र ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और फिर यानी युद्ध हुआ। तो यानी कि कुमायूं ने बहुत अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? ठीक है, तो इसे कहा जाता था सीरा राज्य। ठीक है, इसे सीरा राज्य के नाम से जाना जाता था। चंद राज में नगद प्राप्त किया जाने वाला भू राजस्व क्या कहलाता था? ठीक है, उसे बोलते थे सिरती। ओके, इसके बाद ये चुलकर परिवार कर था। ठीक है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो अब यहां पर आपका आता है कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, कत्यूरी शासन को हम क्या जानते हैं? ठीक है, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द उत्तराखंड स्टेट लॉ कमीशन। ठीक है, तो कौन थे? धर्मवीर शर्मा जी थे। ओके, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी अधिनियम ठीक है कानून 2023 कब लागू किया? ठीक है, तो उत्तराखंड ने सरकार ने यहां पर नकल विरोधी जो कानून है वो 11 फरवरी 2023 को लागू किया है। ओके, जीएनपी में कौन सा विकल्प सही है? तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस शेष विश्व आयोजित और जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस शेष विश्व आयोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के अर्जित आय। यहां पर प्लस लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो बाहर से आने वालों को जोड़ लीजिए, अपने देश वालों को, यहां से जो जा रही है उसको हटा दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है? जीएनपी हो जाता है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय यानी कि निकाय बना? ठीक है, यानी कि बहुसदस्यीय जो वो है चुनाव आयोग ये कब निर्मित हुआ था? तो ये सबसे पहले 1989 में यानी कि बना था। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, किस प्रकार की यानी प्रणाली है भारत में? संसदीय प्रणाली। तो यहां पर क्या होना चाहिए? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के साथ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है? ठीक है, अभी बात हुई थी, कौन सा? ठीक है, 2 यानी 21A। इनमें से कौन सा किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद। संसद में तीनों हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के। कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 368 368, ठीक है, 355, 360, ठीक है, और 365। ये 365 है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के लिए, यानी कि यह है राज्यों में, ठीक है, और 360 वित्त आपात, ओके। 355 जो है ना, ये इसी से संबंधित है। इसमें यह है कि राष्ट्रपति को कौन सूचना देगा नहीं देता है, तो अपने जो है ना सूचना के आधार पर वो राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, वहां पर लगा सकता है। यानी कि केंद्र सरकार की यदि आज्ञाओं का पालन नहीं किया जाता है तो इसके आधार पर भी वो राष्ट्रपति लगा सकता है। इनमें से एक तत्वों को ध्यान पर पड़े, डोकलाम एक त्रिजन संघ है, बिल्कुल है, ठीक है। यह विवाद मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच है, यह भी सही है, ठीक है। वर्तमान में डोकलाम चीन पर कब्जा है, चीन का कब्जा है नहीं, भूटान का कब्जा है, ठीक है। तो भूटान कब्जा है, तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है, गलत है। तो 1 और 2 सही है और तीसरा क्या है, गलत है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रथम वाद कौन सा आया था? तो ये वाद था कौन सा, चंपक दोरई राजन, ठीक है, ये वाला था आरक्षण को लेकर के। विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ओके, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राजवंश के शासकों के सीरिया और मिस्र जैसे दूर देशों के साथ राजनयिक संबंध थे? तो कौन थे, ठीक है, वो थे मौर्य, ठीक है। चोल तो दक्षिण भारत से थे ना, तो इनके पास जो है ना, जहां पर भी समुद्री सेना वगैरह की बात आएगी, ठीक है, श्रीलंका से संबंध आएगी, वहां पर चोल आ जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या करना है, हमको सुमेलित करना है, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने विजारत, ठीक है। धार्मिक मामलों, राजपत्राचार, वित्त विभाग और सैन्य विभाग, ओके। तो इनमें हमारा है दीवाने अर्ज, ठीक है, ये होता था सैन्य विभाग का जो है वो संबंधित था। दीवाने रिसालत, ठीक है, ये धार्मिक मामलों का जो है ना, यानी देखभाल करने वाला होता था। दीवाने इंसा राज्यों का पत्राचार संबंधित, और दीवाने विजारत ये वित्त मंत्रालय से संबंधित था, ठीक है। तो यहां हो गया 4 और 1 और 2 और 3, ठीक है, इसका मतलब कौन सा हो गया, ठीक है, डी, ओके। चलिए नेक्स्ट है, सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या था? तो क्या ये अमीर वर्ग था जो अतिरिक्त भुगतान करता था, वेतन के बदले दिया जाने वाला राजस्व, या इक्तादारों द्वारा राजकोष में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, या किसानों से अवैध की जाने वाली वसूली, ओके। तो ये जो इक्तादार क्या करते थे, ठीक है, राजकोष में अतिरिक्त जमा करते थे, वो ये धन था, ओके। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि पर। इसमें जो यानी कि भारत का उस समय तत्कालीन सम्राट था सुल्तान, वो उसने, ठीक है, इसमें क्या किया था, अपना पेनी हस्ताक्षर किया था। इसके बाद पश्चिम घाट में विभिन्न दर्रे का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, वहां पर उन्हें घाट कहा जाता है, ओके। तो इनमें सबसे पहले आता है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या चीज हो गया, ये जो इस तरह से आ जाता है, ये तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर ये, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो आपका है ये थाल घाट है, फिर यहां से यहां तक है भोर घाट, और यहां से यहां तक क्या चीज है, आपका पाल घाट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी थी भारत में, ठीक है, वो 31.16% थी, ठीक है, 31.16% थी शहरी जनसंख्या। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना, यानी कि जाना है, तो कौन सा आएगा, पहले आएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ठीक है बाह्य मंडल, ठीक है, ये आ जाएंगे, ओके। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्लियर। इंग्लिश में देख लीजिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और है
ये थर्मोस्फीयर। नीति आयोग के विषय में कथनों पर कौन सा सही है? इसे वित्त आयोग को प्रतिस्थापित किया? नहीं, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है? नहीं, यह नहीं करता, वो वित्त यानी वित्त करता है। ठीक है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये सही है। ठीक है, यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित नहीं करता? नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर यह हमारा क्या हो जाएगा? सी। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी, इसका जो है ना वो नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनको सभी को क्या हुआ था? 2024 का मिला है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सभी, ऊपर लोग सभी हो जाएंगे। इसके बाद हमारा है नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटे, वो कौन है? ठीक है, बुश विल्मोर और कौन है? सुनीता विलियम, दोनों। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हाल ही में IRCTC रेलवे का है कैटरिंग सर्विस। ठीक है, और किसको? तो ये भी रेलवे का ही है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 8 मार्च को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, किस देश ने भारत के पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडास? ठीक है, तो ये बारबोडास का था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बारबोडास ही होगा। ठीक है, इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, इस साल इनको 3 अवार्ड मिले हैं, इनको तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहां सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या है? सबसे पहला है कि गंगा डॉल्फिन भारत का क्या है? वो राजकीय जल पशु है। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत का जल पशु है, वाटर एनिमल। और ये जो है ना कहां पर है? सबसे ज्यादा इसकी संख्या है उत्तर प्रदेश में, गंगा में भी पाई जाती है और ये जो है और दूसरी नदियों में भी पाई जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? ओके, तो इसमें कुल धाराएं और अध्याय 31 और 5 हैं। ओके, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। ओके, जीता किसने? भारत ने। लेकिन भारत ने 2025 से पूर्व किस वर्ष इसे जीता था? तो 2013 में जीता था। ओके, कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। मध्यस्थों की समाप्ति यह है, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी है, काश्तकारी सुधार भी है, बहुफसली योजना नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को इनमें से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? सूचना पाने का, चयन का, क्षतिपूर्ति निवारण का और प्रतिनिधित्व का अधिकार। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनकी जितने अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, इनमें सभी के सभी अधिकार किसके हैं? ठीक है, वो आपके, ठीक है, खुद के हैं, उपभोक्ताओं के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और ये भाखड़ा नांगल, कोसी, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जानते हैं आप लोग कि भाखड़ा नांगल जब इधर है तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ए में 1 है तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? सिर्फ यही से 1 से ही क्या हो जाएगा? आराम से निकल जाएगा। ओके, ओके, तो हमारा क्या है? इसका उत्तर ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है? कोसी परियोजना बिहार से है, तुंगभद्रा कर्नाटक से है, नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या है? ए है। ओके, इसके बाद इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुद्रेमुख, ठीक है, और यहां पर है भंडारा और डल्ली, राजहरारा और बादाम पहाड़। ठीक है, तो कुद्रेमुख कहां पर है? कुद्रेमुख है कर्नाटक में, भंडारा कहां है? महाराष्ट्र में। तो 2-1 कहां पर है? 2-1 कहीं पर है, ये वाला।
ठीक है, और ये है छत्तीसगढ़ में और ये है उड़ीसा में। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा सी। भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, यानी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमाचल। ठीक है, इनमें जो हमारा है, ठीक है, पूर्वी हिमालय, ठीक है, और पश्चिमी घाट। तो नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों क्या हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो जो है इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, विंडोज 10 नहीं, ठीक है, यहां पर ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें है iOS और विंडोज विस्टा और एंड्रॉयड। तो यहां पर जो है ना आपका क्या है, एंड्रॉयड जो है ना इसका उत्तर होगा। इनमें से कौन सा शॉर्ट की कॉपी, ठीक है, कॉपी के लिए आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, कॉपी के लिए सी यूज करते हैं, ठीक है, पेस्ट के लिए वी यूज करते हैं और कट के लिए एक्स यूज करते हैं। तो यानी कि आप कंट्रोल के साथ इनका यूज कर लीजिए, अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहां पर है सीवी एक्स, कहां है, ठीक है, यहां पर है। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक दूसरे से सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। ये स्विच से जुड़ते हैं या तो हब से जुड़ते हैं। ठीक है, आसमान से गिरा और खजूर पलट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि एक नई मुसीबत में पड़ना। ओके, आ बैल मुझे मार, ये कहावत क्या है? इसका मतलब है जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना। ठीक है, जानबूझ करके मुसीबत मोल लेना, ये इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा। ओके, डींगे हाँकना का मतलब होता है कायर होते हुए भी, यानी कि प्रदर्शन करना। चलिए, हम लोग जो है आप लोग जुड़े हुए हैं जेनेसिस ट्यूटोरियल से। ठीक है, यहां पर, ठीक है, नीट की तैयारी करवाई जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ओके, और नेट, जेआरएफ, साथ में गेट आदि की जो है तैयारी भी करवाई जाती है। इसके लिए सब्जेक्ट हैं केमिकल साइंस और लाइफ साइंस। ठीक है, इसमें दोनों तैयारी करवाई जाती है, फर्स्ट पार्ट का भी यानी एप्टीट्यूड का भी और सब्जेक्ट का भी। ओके, चलिए, ये नंबर सामने हैं, इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग जिसको भी या तो फिर वेबसाइट पे जाकर विजिट कीजिए, मेल है, यूट्यूब भी है, ठीक है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, यहां पर ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर नए हैं या तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हम लोगों के साथ जुड़िए, कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोगों को मिलेगा सीखने के लिए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने की कसरत करता हूं, गाने की कसरत नहीं होती। मैं गाने का शौक कर रहा हूं, नहीं। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, हो सकता है, व्यायामक नहीं, यही उत्तर हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास किया जाता है। सदानंद में सत और आनंद, ठीक है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो गया? तीसरे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो सत धन आनंद। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिउपसर्ग है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी, परिउपसर्ग। बहिर्मुख में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर। ठीक है, इसमें है बहिर, लेकिन यहां पर जो संधि है वो विसर्ग संधि है, बही है। ओके, समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है समशीतोष्ण। ठीक है, जिसका आदि और अंत ना हो उसके लिए एक हम क्या करते हैं, सही शब्द नहीं है। ओके, अनंत भी होता है, अनादि अनंत भी होता है, आद्योपांत और शाश्वत। शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहे। ठीक है, जो हमेशा रहता है वो शाश्वत होता है, बाकी सब क्या है, वो आदि और अंत। इसमें जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे बोलते हैं अप्रमेय। ओके, उसे आप अप्रमेय के नाम जानते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए, सॉरी, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए अनुच्चरित शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्चरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। ठीक है, समान रूप से उच्चारित किया गया हो समुच्चरित। ठीक है, कुछ न बोलना मौन। गोबर शब्द का तत्सम सूत्र रूप क्या है? गोमय। ठीक है, गोबर का क्या होता है? गोमय है। इसके बाद इनमें से गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होता है? गोधूम। ओके, इसमें है खल का परिचित शब्द, इसमें से कौन सा है?
तो खल का प्रयोज्य शब्द क्या है? नीच और दुर्जन। ओके, पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय और स्कूल बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत ये भी सही है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक यही गलत है। आग और अग्नि और अनल ये भी सही है। तो आपका सी गलत हो गया। विपत और जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो ये ता है और जा में, यहां पर भी क्या चीज हो गया? यानी कि ता किस में बदल गया? जा में बदल गया। ठीक है, तो ये कहां संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, व्यंजन संधि इनमें से किसमें नहीं है? उत धन हरण, यहां पर है उत धन हरण, तो यहां पर भी व्यंजन संधि है। ठीक है, और यहां पर है वाक धन जाल, वाक धन जाल, यहां भी व्यंजन संधि है। और तत् धन हित, तत् धन हित ये भी क्या है? आपका तद्धित हो गया। अब बचा रसायन। ठीक है, रस धन आयन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा रसायन और यहां हो जाएगा ये स्वर संधि, रस धन आयन। ठीक है, स्वर संधि और दीर्घ संधि, इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्धि है। ठीक है, तो इसमें है अधीन नहीं होता, आधीन होता है। भागीरथी नहीं होता, अशुद्ध, सॉरी, अधीन सही है, भागीरथी सही है, जागृत सही है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता। जागृत, जागृत होता है, जागृत अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। ये जागृत होगा, ये वाला गलत है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसमें है तृष्णा, ये सही है आपका। इसमें है वर्तनी वाले, सही शब्द वर्तनी वाले, उसका चयन करना है। तो इसमें होगा मात्रहीन, गलत है। मार्तहीन गलत है, मार्तहीन गलत है, मात्रहीन ये सही है। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, विश्लेषण का होता है संश्लेषण। ओके, तो जो है अब शुरुआत हो गए हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। और यहां पर लेक्चरार का और एलटी का यानी एजुकेशन जो है ना, दोनों का बैच चलता है। और शिक्षा से संबंधित जो भी है वैकेंसी, उनके लिए भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो जो है आप लोग इस नंबर से इन्हीं संपर्क कर सकते हैं। और नेट और जेआरएफ के लिए भी जो है ये जाना जाता है। ठीक है, लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस, इनमें से दिए गए में से वो संख्या चुनिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाए, यानी कि यहां पर आए। ठीक है, यहां के लिए हमको क्या करना है? चुनना है। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से यहां तक कितना है, कम यानी कितने का है? 6 का है। ठीक है, यहां से यहां तक कितने का है? यहां है 14 का। ठीक है, यहां से यहां तक कितने का है? ठीक है, यहां पर जो है ना, यानी 12 में से 4 निकले 8। ठीक है, और यहां पर आपके पास बचा, ठीक है, 6, 38। ठीक है, और यहां से यहां पर आपका है 110, ये चीज है। अब यहां पर आपका होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? 8 का। ठीक है, और यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है? यहां से यहां तक आपका डिफरेंस है 4। ठीक है, और ये 24 का। यहां से यहां तक का कितने का डिफरेंस है? 10 में से 8 घटाएंगे 2 का आएगा, और यहां से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 72। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दीजिए, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, तो 3 जरा मल्टीप्लाई करिए, 72 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपके पास 6, और 3 7 जा 21, तो यहां पर है इतना 216। और 216 में अब इसे क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जो यानी कि होगा, ठीक है, वो यानी आपका आना चाहिए। इसमें जो हो गया 6 2 जा, ठीक है, 16 हो गया। ओके, और उसके बाद उसमें जोड़ना है। चलिए इन दोनों को क्या कर दीजिए? पहले जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद क्या कर दीजिए? इसे जोड़ दीजिए। यानी कि 182 में, ठीक है, 110, ठीक है, और फिर 216, इतना जोड़ दीजिए। 6 2 8, 1 1 2, और यहां पर 0, और 2 और 2 4, और 1 कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 508 इतना हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? इनका अंतर लेना है। इसका मतलब क्या चीज हो गया कि अब यहां पर हमको क्या करना है? इन दोनों का अंतर जोड़ना है ना यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा। इसमें आएगा 6 और 2 और 336, इसमें जोड़ दीजिए।
ठीक है, इसके साथ इतना जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे कह रहा है कि इनमें हमको, यानी कि यहां पर ये दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसमें कह रहा है इसको पूरा करने के लिए आगे आपको बताना है। ठीक है, तो यहां JQLONP और ये आ रहे हैं, ये तो उल्टा उल्टा चल रहा है। ठीक है, यहां पर हमारा JKLMNOP, ठीक है, QR आगे आता तो R आ जाता, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, यहां से होना चाहिए LM, यहां पर M हो जाएगा, M के बाद यहां हो जाएगा NO और फिर P के बाद Q आएगा, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, यहां पर M हो जाएगा। ठीक है, यहां से यानी हम इधर की तरफ क्या हो जाते हैं, घटते हुए आते चले जाते हैं, तो यहां पर जो जो भी आता है, इनके बीच में जितने भी है ना, ये अपने आप में रहते चले जाते हैं। ठीक है, और वो हो जाएगा, तो आपका यहां पर आ जाएगा K, और यानी कि यहां पर P है तो L हो गया, और यहां हो जाएगा M, और फिर यहां पर हो जाएगा N, जो भी है यहां O हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो JKLMNOP और Q ये हो गए, तो हमारा क्या हो गया, बन गया M होना चाहिए यहां पर, यानी एक तरफ से सीधा चल रहा है, एक तरफ से उल्टा। एक लड़के के पास 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 20 रुपए के नोट है, कुल 740 रुपए बनते हैं। अगर हर प्रकार के नोट बराबर हैं, नोट बराबर हैं तो ले लीजिए X। ठीक है, यानी कि X रुपए हैं, तो X इंटू कितना हो गया, 2 रुपए, और प्लस X इंटू 5 रुपए, प्लस X इंटू 10 रुपए, प्लस X इंटू 20 रुपए। ठीक है, और ये कुल कितना है, 740 है। ठीक है, तो जरा जोड़ लीजिए, 20 और 10 30, और 30 और 5 25, और 25 और 2 27। ठीक है, यहां पर आया आपका 27, यही तो होगा, यानी कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 2 7 और 30 37। ठीक है, तो 37x इक्वल टू हो गया 740, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आएगा 740 और डिवाइडेड बाई 37, इसका ये 2 टाइम्स आएगा 20। ठीक है, 20 हो गया। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू क्या आई, 20 आई, अर्थात 20-20 के नोट हर एक के हैं, तो 20 नोट किसके हैं, ठीक है, 20 नोट 5 रुपए 2 रुपए के हैं, 20 नोट कितने रुपए के हैं, 5 रुपए के, और 20 नोट कितने, 10 रुपए के, और 20 नोट कितने के हैं, ठीक है, 80 नोट हो गए। ओके, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, सभी के बराबर हैं तो इनको एक बार लेकर के और प्लस कर लेते हैं, और यहां पर x की वैल्यू निकल जाएगी 20, तो 20-20 जो है ना वो सभी हैं, तो 20 से वो 4 हैं, तो 20 100 80। सूर्योदय के समय, यानी कि सूर्योदय के समय, देखिए जब ये कहे तो सूर्योदय आपका क्या चीज हो गया, यहां पर हो गया आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। यानी कि वो क्या करती है, सूर्योदय के समय सूरज की तरफ उधर यानी पीठ करके चलती है, ऐसे चलना शुरू करती है। ठीक है, पीठ करके चलना प्रारंभ करती है, कुछ समय बाद वो अपने बाएं चलती है, इसके बाद वो क्या होती है, बाएं आ जाती है। इधर राइट है और इधर ये लेफ्ट है, तो इधर क्या होती है, वो लेफ्ट चलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाती है, और फिर बाएं मुड़ती है, अब फिर बाएं मोड़ दीजिए। ठीक है, अब फिर बाएं मोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि वो किधर चल रही है, तो किधर चल रही है, वो पूरब दिशा की तरफ चल रही है। किधर की तरफ जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है ना, ऐसे जा रही है, तो इधर कौन सा है, ईस्ट है। ओके, इसके बाद है राम श्याम से, यानी कि राम कह रहा है राम श्याम से कम तेज दौड़ता है। ठीक है, तो राम श्याम से कम तो तेज दौड़ता है, तथा श्याम लाल के बराबर गति दौड़ता है। ठीक है, ये लाल के बराबर गति दौड़ता है, परंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। ठीक है, टॉम से कम तेज दौड़ता है, इसका मतलब टॉम ऊपर आ गया। सबसे कौन तेज दौड़ता है, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा है, टॉम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 5 पक्षी एक डाल पर बैठे हैं, कबूतर तोते के दाईं ओर है। ठीक है, यहां पर जो कबूतर है, ठीक है, वो तोते के दाईं ओर है, कबूतर है। ठीक है, और यहां पर क्या है आपका, तोता। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, चलिए मैं इसे तोता ही ले लेता हूं, टीटी, तोता। चलिए इंग्लिश में ले लेते हैं। ठीक है, ये पिजन है।
ठीक है, ये यानी मान लेते हैं कि ये क्या हुए हैं, इधर की तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर है द बर्ड सिटिंग ट्रीज, पिजन इज द राइट टू द, ठीक है, पैरट। ठीक है, तो ये पिजन है और ये पैरट के क्या है, राइट बैठा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं उधर की तरफ मुंह करके बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, पैरट के राइट हो गया। अब इसके बाद है यानी कि स्पैरो इज अबव टू द पैरट, स्पैरो कहां है, ये इसके ऊपर है स्पैरो। ठीक है, और द क्रो इज डिफरेंट फ्रॉम द, ठीक है, पिजन। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या कह रहा है, कौवा कबूतर से अलग है। ओके, कबूतर से अलग है, सारस कौवे से नीचे है। ओके, सारस जो है ना कौवे से नीचे, कौन सा पक्षी बिल्कुल मध्य में है, इसमें कह रहा है गौरैया कि कौवा कबूतर से अलग है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्रो हो जाएगा, कौवा, कौवा कबूतर से अलग है, सारस कौवे से नीचे है। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज हो जाएगा आपका, क्रेन। ठीक है, सारस, ये हो गए। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि बीच में कौन है, तो ये देख लीजिए बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ गया आपका, ठीक है, पिजन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई, वृत्त के चारों तरफ क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर लीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, 6 मित्र क्या हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। ठीक है, खड़े हुए हैं, और सी इज द लेफ्ट ऑफ डी, कह रहा है कि सी इज द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, किसी भी जगह आप क्या कर दीजिए, चलिए डी को बैठा दीजिए, डी को आप यहां पर बैठा दीजिए। ठीक है, तो जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट है, जब ये इधर बैठेगा तो दाहिना इधर हो जाएगा, और सी है इसका क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। एफ इज द इन द मिड ऑफ ए एंड ई, यानी एफ जो है वो कहां पर है, वो ए और ई के बीच में, ध्यान दीजिएगा, ए और ई के बीच में है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ई यहां भी हो और एफ यहां हो, ए यहां हो, ये दो कंडीशन हो सकती है। इसके बाद एंड इज द मिड ऑफ एफ एंड डी। ठीक है, अब जो ई है वो एफ और डी के बीच में, अर्थात यदि यहां पर है तो डी यहां होगा, और ये है तो डी कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, तो अब इनमें से जो भी आपको क्या होता है, आता है, वो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। यदि आप यहां पर पहले वाले को करेंगे तो डी यहां पर हो गया, ई यहां पर हो गया, एफ यहां पर हो गया, और ए यहां पर हो जाएगा, तो बी के लिए बच जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको लिखेंगे तो डी यहां पर होगा, आगे ई नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया आपका, समझ में आया, ये वाला यूज होगा और ये वाला जो हमारा है ये यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या चीज जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर व्हाट इज द, यानी कि हु इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एफ, एफ के लेफ्ट में कौन है, तो ऐसे जब लेफ्ट बैठा हुआ है तो लेफ्ट में कौन सा होगा, ई होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ई। ओके, इनमें से कौन सा आर्य क्या हुआ है, दिए गए विवरण को सही संदर्भ दर्शाता है, अभिभावक माता पिता। ठीक है, यानी कि गार्जियन, मदर एंड फादर। ठीक है, तो ये माता हो गई, ये पिता हो गई, और ये हो गए अभिभावक, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, 3 के विपरीत कौन सा क्या होगा, अंक वो आएगा। ठीक है, तो यहां पर है 1 और 6 और 4, और 6 और 3, और यहां पर क्या हो गया 4। अब यहां पर पूछ रहा है 3 के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि आपके 3 में 6 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, 6 का जो विपरीत अंक होगा वो क्या नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखें, ठीक है, तो यहां पर जो 6 है, ठीक है, 6 से ये 4 से आप किधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 4 से इधर की तरफ आप 1 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहां पर मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर ये भी है कि जो 1 का है वो भी आपका क्या होगा, 6 और 4 नहीं होगा। ठीक है, 6 और 4 नहीं होगा। ठीक है, तो 1 का 6 और 4 नहीं होगा, और 6 का जो है वो क्या, 3 का 6 और 4 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या चीज हो गया कि इन्हीं का ही तो क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ना तो इसका 6 4 होगा, ना इसका 6 4 होगा, इसका मतलब है 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखना चाहें तो यहां 3 से इधर की तरफ जाएंगे तो आप 6 आएगा, या 6 से इधर आएंगे तो 3 आएगा, 1 से इधर आएंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, सॉरी,
ओके, 6 से आप इधर आते हैं तो 3 आता है, ठीक है, 6 से आप इधर आते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। घुमाकर उल्टा होने पर क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो 6 का सॉरी 3 का हो जाएगा 1। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न के अंदर आसार, अच्छा यहां पर जो आती है, ठीक है, यहां पर है 126, 217, ठीक है, और 344 और 513, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, ओके, चलिए करते हैं। पहला वाला जो लिखा हुआ है ये 5 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 8 का क्यूब प्लस 1। इसका मतलब है ये 7 का क्यूब और प्लस 1 होगा। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, और 1 प्लस कर देंगे तो 343, यानी कि हर एक आ रहा है, यानी कि x क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है। तो और शुरुआत कहां से है, 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का और फिर 8 का। तो 7 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा तो 344। इसमें कह रहा है कि किस शब्द के वर्णमाला क्रम में नहीं है, ओके, यहां पर ALLOY, ओके, ठीक है, ये इनके बाद ये सब आते हैं, BEGIN ये भी बाद में आते हैं, EMPTY ये भी आते हैं, यहां पर ये नहीं आता, ये सबसे पहले आता है, ठीक है। L जो है ना इनके बाद आता है, तो ध्यान रहे कि ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें जो है ना, यानी कि अल्फाबेट के अनुसार कौन सा नहीं आ रहा है, तो कौन सा नहीं आ रहा है, ये अरेंज नहीं है, ओके। कहने मतलब है ABCD जेड की तरफ आपको जाना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के, ठीक है, उस सही क्रम को दर्शाता है जो वे शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पर LOO, ठीक है, ये जो है ना यहां से दोनों सब में है, काट दीजिए। अब सबसे पहले क्या आएगा, LNNIG, तो क्या आएगा, आई आएगा, तो नंबर 1, ठीक है, फिर नंबर 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी GHI, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, तो G और I आएगा, तो एक और जो है यानी कि यहां पर 4 और 2 होगा, तो 4 और 2 हमारा इसमें है, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा L, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला तीसरा, और फिर इसमें N और यहां NN है, ठीक है, यहां G और E है, E पहले आता है, ठीक है, और ये G क्या होता है, ये बाद में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन में निम्न से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से निकलते जा सकते हैं। सभी ईंटें झोपड़ियां हैं, ठीक है, ऑल ब्रिक्स आर, ये ब्रिक्स हैं और ये क्या चीज है, हट्स है, ये ब्रिक्स हैं और ये क्या है, हट है, ओके। और इसके बाद सेकंड कह रहा है कि नो हट इज फ्लावर, कोई हट फ्लावर नहीं है, इसका मतलब है इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो यहां पर क्या चीज है, ये फ्लावर है। अब इसमें कह रहा है कि बताइए पहला क्या है, कुछ झोपड़ियां, यानी कि कुछ जो ईंटें झोपड़ियां हैं, बिल्कुल, ठीक है, ये यानी कि कुछ का जब क्या हो, आल हो, तो सम का क्या होता है, ठीक है, माना जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही होगा। और कुछ झोपड़ियां फूल नहीं है, ठीक है, देखिए फूल तो क्या है, बाहर है, जब बाहर है तो बिल्कुल इनके बीच में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो कुछ झोपड़ियां फूल नहीं है, ठीक है, और कुछ ईंटें फूल नहीं है, ठीक है। अब ईंट का जो है ना उसमें और हमारा, ठीक है, इसमें झोपड़ियों का, ठीक है, फूलों का किसी भी प्रकार का कोई जो संबंध है यहां पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब यहां पर स्टेबल नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज जाएगा हमारा, यही 2 सही हो जाएंगे, ठीक है, यहां हो जाएगा केवल 1 और 2 क्या है, सही है। निश्चित कोड में TRA, ठीक है, VEL को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका है TRAVE और L है, यहां पर लिखा जाता है T और A और है E, ठीक है, और है फिर L और V और फिर R, यानी कि यहां ये यही रहता है, इसका मतलब है S यही रहेगा, S यही लिख देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर कौन सा होता है, तीसरा वाला आता है, ठीक है, यहां तीसरा वाला आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पर लास्ट वाले दोनों को ले आते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाले दोनों को ले लीजिए, L और E, ठीक है, L और E, तो S M L और E कहीं पर है, S M L और E इन दोनों जगहों पर है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, ठीक है, यहां पर पहले ये आएगा फिर ये बाद में आएगा, अर्थात जो लास्ट वाला है ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि यहां पर आएगा I,
ठीक है, और फिर बचा बीच में P, तो P आई कहां पर है, ये वाला है, ठीक है, ये ले लीजिए, आपका बी उत्तर हो जाएगा। एक रिसेप्शन में कुछ व्यक्तियों ने कुछ भाग लिया, प्रत्येक एक दूसरे के साथ केवल एक बार हाथ मिलाते हैं। जब भी ये होता है तो n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हाथ मिलाया जाता है। कुल 190 बार हाथ मिलाए गए, चलिए 190 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है, ठीक है, तो इनमें बताइए तो कितना आएगा, तो इसको आप यानी डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा आपका 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका 9 आया और 2 5 जा 95 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, यहां पर आपको इसे पूरे सॉल्व नहीं करना है, यहां देखना है कि 95, यहां पर आप ऑप्शन जाएंगे, यदि हम 20 ले लेते हैं तो 20 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, यहां पर क्या चीज आया आपका, ठीक है, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, सॉरी इसका तो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या चीज यानी कि कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ये वाला सही होगा हमारा, यानी जो फार्मूला है हमारा वो यही वाला है, ठीक है, कि n और n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यदि हम इसको लेते हैं, ठीक है, 26 को लेते हैं तो 26 और इंटू 25 और डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो जाएगा 13, ठीक है, तो 13 5 या 3 5 या कितना आएगा, लास्ट में 5 आएगा, हमारा क्या होता है, यानी कि ये से पूरा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है, ठीक है, 27, तो 27 इंटू 26, ठीक है, इसे 2 से यहां पर 13 आएगा, तो 3 7 जा 21, ये भी नहीं होगा, 28, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शंस में ले रहे हैं हम लोग, 28 और इंटू 27 और 2 से करेंगे तो 14 आएगा, तो यहां पर 4 7 जा भी नहीं आएगा, तो अब हमारा क्या बचा, सिर्फ एक बचा। अब इसे प्रूव कर लीजिए, यहां पर हमारे पास n और इतना आ गया और 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 10 इक्वल टू 190, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में रखकर करिए, नहीं तो फिर इसे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 19 टू 360, 360 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 19 इंटू 20, ठीक है, यही आएगा, ओके, तो आपका हो गया कितना 20, ये फॉर्मूला लगा करके आप इसे कर सकते हैं ओके। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 150 है, महत्तम इतना है, ठीक है, और उनमें एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या, तो नंबर इक्वल टू यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम और इनटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय वन नंबर, ठीक है, तो आपका 150 है, ठीक है, और 5 है और 25 है, 25 छक्का 150 और 6 पंचे 30, उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ओके। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, ठीक है, 16% कम पर बेचता है, ठीक है, इसका मतलब कितने में बेचा उसने, ठीक है, क्रय मूल्य हम ले लेते हैं 16 यानी x है, तो उसने 100 में से 16 जरा माइनस करिए, कितना आया 84, ठीक है, तो ये 84 x बाई 100 इतने में जब बेचता है, ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे इससे 19,220 रुपए अधिक बेचता तो उसे 15% लाभ होता, ठीक है, इसका मतलब है कि वो यदि 115 x इतने में बेचता, ठीक है, तो 85 बाई 100 x इक्वल टू आपका आएगा 19,220 इतने के बराबर, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर 15 तो ये है ही है, और यहां पर 4 यानी 16 और यानी हो जाएगा, तो 31 आएगा, तो 31 x बाई 100 इक्वल टू हो गया 19220, तो x इक्वल टू हो जाएगा 19220 डिवाइडेड बाई 31 और इंटू 100, ठीक है, यहां से 31 से जब आप इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यानी 6 जा 36 जा जो है ना आपका इतना आएगा, और इसमें आपके पास ये 6 और 2 और 6 और 8 6 और 4, ठीक है, चलिए 19 और 2 और 2 को 31 से डिवाइड कर लीजिए,
ठीक है, 6 जा 6 1 जा 6 6 6 जा 18, ठीक है। यहां पर आपके पास आया 6 और यहाँ आया 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आया 62, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 2 जा, ठीक है, 62 आया ना 62, ठीक है। तो 62 हो गया, तो अब आपके पास मिल गया आंसर, ठीक है। 62 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ओके। तो 62 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 62,000 होगा, ओके। एक वस्तु 25% की छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि मार्क प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है एसपी इक्वल टू 100 माइनस % डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस, ओके। तो ये आपका हो जाएगा एसपी है कितना 4700 इक्वल टू 1 यानी 75 और x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 100 इधर लेकर के आइए, 4700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। इसमें से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये 75 को आप इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर आएगा 25% डिस्काउंट है तो 75% ही तो आएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ये आएगा आपका 60, ठीक है। 75 6 जा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6000, आंसर हो जाएगा डी उत्तर। 4 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, ठीक है। और यदि चाल, ठीक है, यहां पर चाल क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू हो जाएगी 275 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 5 जा और 5 5 जा, इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि स्पीड क्या हो जाए, वो हो जाए आपका 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है। तो फिर कह रहा है 275 को कितने समय में करेगा, तो अब इसको क्या कर दीजिए, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50, ठीक है। तो यहां पर आएगा 10 और इसे जब करेंगे तो 55 यानी कि 55.5, ठीक है, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट में क्या करेगा, उसको जो है वो यानी कि कवर करेगा दूरी को। नेक्स्ट है हमारा, इस पाई चार्ट में बताना है 2000 लड़कों की संख्या दर्शाता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें ए और बी में पढ़ने वाले बच्चों की औसत संख्या कितनी होगी, ठीक है। 13% ये है, 32% ये है, टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो 13 और प्लस 32 कितना हो गया, ठीक है, 45%। इसका 45% निकाल के आधा कर दीजिए, क्योंकि 2 आए ना, 3 थे टोटल, ठीक है। तो 45% ऑफ 2000 और डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 10 आया, कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 450। इसमें से दिए गए आंकड़ों में बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा 5। 3200 की धनराशि का पर समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 80 रुपए है। ब्याज की वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो यहां पर जो दर होता है, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा मालूम है, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ओके। सी आई और एस आई कितना है 80 रुपीज है, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका कितना है ये ठीक है, ये है आपका 3200 इक्वल टू आर बाई 100 का स्क्वायर, इतना हो गया। ये कट गया, यहां से करिए 40 आया, ठीक है। यहां से जब आप लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पर जाएगा, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 425 जा, नहीं कहां पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, यहां पर आया हमारा, ठीक है 32, ओके 32,000 है वो, ठीक है। तो यहां पर 400 आएगा, 1 जीरो और कटेगा, ये हो गया, तो 25 आया। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
आर इक्वल टू √25 यानी कि 5% पर एनम। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। इनमें से त्रिभुज विद्यार्थियों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है यानी कि महिला है, महिलाओं को दर्शाता है, और वर्ग क्रिकेट को दर्शाता है, ये क्रिकेट है। ओके, अब आपको क्या करना है, उन महिलाओं को, उन महिला विद्यार्थियों को, यानी कि जो क्या चीज है, महिला है और त्रिभुज विद्यार्थी है, ठीक है, ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, तो यानी वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा और गोले मिलेगा, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। बताइए जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो क्रिकेटर जो है ना, जो क्रिकेटर हैं, ओके, यहां पर जो है ना, जो क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर क्या हो जाएंगे, ये आपका डी उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ए। ओके, चलिए क्लियर हुआ। चलिए आगे, इनमें से आगे आने वाली आकृति का चयन करिए। यहां एक लाइन, यहां 2 लाइन, और यहां कितनी हो गई, 3 हो गई। अगले वाले में क्या होगी, 4 लाइन होगी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये होगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत सरल है, और जो है नहीं कि इतने सरल नहीं पूछते हैं, बिल्कुल सरल तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर जुड़िए, ठीक है, संस्थान से आप लोग, और किसी भी तरीके की कोई सूचना यानी कि हो लेनी हो तो उसके लिए, ठीक है, आप लोग दिए गए नंबरों पर, ठीक है, कम यानी वो कर सकते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि कोई जो यानी कि बच्चा है उसे कह रहा है कि वो 4/3 से गुणा करना था उसको। मान लेते हैं संख्या x है, तो 4x, सॉरी, इसमें आएगा 4/3x आना चाहिए था, उसने 3/4 से गुणा कर दिया, इसका मतलब कम आएगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4x, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम निकालेंगे इसको, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 - 9x, ठीक है, तो कितना आ गया, 7/12x आ गया। इतनी कमी हुई, ठीक है, इतनी कमी हुई, इतनी एरर हुई। अब परसेंट एरर कितनी होगी, परसेंट एरर, तो ये एरर था, परसेंट एरर इक्वल टू 7/12x, और डिवाइडेड बाई मेन इतना आना था 4/3x, x विल बी कैंसिल और इनटू 100, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7/12 और इनटू, ठीक है, 3/4, इससे कट गया 4 आया और इनटू 100, यानी कि हमारे पास बचा 700 और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो 16 4 जा 64, ठीक है, और इसके बाद 64 के बाद फिर 6 बचता है, ठीक है, तो 3 जा, इसको माइनस यानी वो करिए, इतने परसेंट आया, 43.75% बचा, ठीक है। इसका मतलब है ये लगभग किसके बराबर है, 44% के बराबर है। तो ये था आज हम लोगों का सलूशन, और आप लोग अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, और यदि जो है आप लोगों को इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन लगता है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।